हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो पिछले कई वर्षों से आ रहे हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण और एक सामाजिक संरचना। सही जवाब है सामाजिक संरचना। लिंग जो है एक सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा निर्धारित की जाती है कि लड़का लड़की कौन होते हैं, उनके कार्य क्या हैं, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शंस हैं, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। बुद्धि को केवल आईक्यू परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। सही जवाब है इसका 3 नंबर। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विषयों के रूप में पढ़ाने के लिए बहुविधियों के एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास और शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। सही जवाब है ए नंबर। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। बालक जो है, हम सभी जानते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने प्रयास से बाहरी दुनिया को समझने का प्रयास करता है और सामाजिक जो है नैतिक मूल्यों को ग्रहण करता है। तो जब वो पर्यावरण बाहरी दुनिया को देखेगा समझेगा, उसकी लर्निंग जो है कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन जो होता है वयस्कों से डॉट 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 भिन्न होता है बजाय डॉट डॉट के। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उनका मानना है कि जो है बच्चे जो होते हैं वयस्कों से भिन्न होते हैं। ये प्रकार और मात्रात्मक वयस्कों का जो चिंतन होता है, बच्चों का जो चिंतन होता है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ये समझ प्रस्तुत करती है अहम केंद्रित चिंतन, विपर्यय चिंतन, प्रतीकात्मक विचार और कारण एवं प्रभाव। सही जवाब है कारण एवं प्रभाव। बच्चा जानता है कि धूप के कारण कपड़े जल्दी सूख जा रहे हैं और उस धूप का क्या प्रभाव उस कपड़े पर पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान होता है, बेहतर होता है। सही जवाब है बेहतर होता है। जब बच्चे किसी ग्रुप में बैठ करके चर्चा करते हैं, किसी समस्या पर चर्चा करते हैं, तो उनका जो सीखने का जो वक्र होता है, ग्राफ जो होता है, वो हमेशा बढ़ता है, बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत का निहितार्थ है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। बच्चे जो है उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होते हैं। सहयोगात्मक समस्या समाधान और प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। इसका सही जवाब है सहयोगात्मक समस्या समाधान। जब बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं तो समस्या का समाधान बहुत तेज़ी से और जल्दी कर लेते हैं और एक आपसी उनकी समझ
और अच्छी विकसित होती है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है पुरुष और महिला शिक्षकों के समान भर्ती करा देना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए ऐसे नियम बनाना और उनको सख्ती से पालन करना कि कोई भी नहीं कर सके, संगीत प्रतियोगिता में लड़कियों की जगह लड़कों का चयन ज़्यादा करना और शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का आदि संज्ञान। तो अगर विद्यालय में कोई लिंग भेदभाव हो रहा है, लिंग पक्षपात हो रहा है, तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सही से टीचर उसको समझे। सही जवाब है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का आदि संज्ञान करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? आप सभी जानते हैं कि डेवलपमेंट की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से एक फिजिकल डेवलपमेंट है। उसी डेवलपमेंट में दो भाग होते हैं, जिसको कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल और एक होता है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल को ही हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। सूक्ष्म गतिक कौशल का संबंध है छोटी मसल्स का, जिसमें उंगलियां चलाना, आंखें पलके झुकाना, आंखें चलाना, इस टाइप की चीज़ों का, और बड़ी मसल्स होती हैं जिसमें बड़ी मसल्स को पैर, हाथ चलाना। तो सही जवाब है इसका सूक्ष्म का लिखना, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण लिखना, और ये ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण है। अगला, किशोरावस्था का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, आत्मसिद्धि के भाव का, जीवन के विषय में परितृप्ति और दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। सही जवाब है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोरावस्था जो है वो 13 से 19 वर्ष की अवस्था है को माना जाता है। इस अवस्था में बच्चे में जो है आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या होती है। बच्चे को खुद ही नहीं आइडिया होता है वो क्या करना चाहता है, वो स्वयं में ही खोया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शंस है, एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, और शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो सही जवाब है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण जो है महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट, वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोस्की ने जो है सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सही जवाब है इसका सामाजिक महत्वपूर्ण बल देते हैं। बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा जो है सामाजिक शिक्षा का योगदान होता है। इन्होंने 3 प्रकार की स्पीच दी थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने 3 प्रकार की स्पीच दी थी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच। तीनों याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों का अनुकरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। अनुकरण मतलब बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट्टपथ चित्र बनाना और वर्णन करना, और बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनका अनुकरण के चरणों का देखना। जब बच्चे गार्डन में जाकर के बीज बोएंगे और बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को देखेंगे तो तेज़ी से सीख पाएंगे और लंबे समय तक उनको ये प्रक्रिया याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखने की पद्धति है ये। जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य होता है? जब अगर बच्चा स्कूल में फेल हो जाए तो इसका क्या मतलब है? या पढ़ाई में फेल हो जाए, या किसी भी शिक्षा में या किसी भी क्षेत्र में फेल हो जाता है, इसका मतलब है कि बच्चे ने क्या पढ़ाई के लिए योग्य नहीं था,
या बच्चे ने सही से उत्तर याद नहीं किए थे, या दिए नहीं उसके आंसर्स, या बच्चा को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी इसलिए फेल हो गया, या व्यवस्था फेल होगी। सही जवाब है बच्चा अगर फेल होता है तो पूरी व्यवस्था फेल हो जाती है। वो व्यवस्था कोई भी हो सकती है, स्कूल की व्यवस्था हो सकती है, पारिवारिक व्यवस्था हो सकती है। परिवार ने ध्यान नहीं दिया तभी तो फेल हुआ बच्चा, स्कूल वालों ने ध्यान नहीं दिया तभी तो फेल हुआ बच्चा। इसका सही जवाब है 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्सबर्ग के अनुसार जो है शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। इसका सही जवाब है बच्चों को नैतिक मुद्दों पर जो है डिबेट पे शामिल कराना चाहिए। जब वो डिबेट 4 बच्चों के बीच में, 4 लोगों के बीच में उठेगा, बैठेगा, देखेगा कि वो किस मुद्दों पे बात कर रहे हैं, उनके नैतिक मूल्य क्या हैं, तो उससे बच्चा को जो है नैतिक मूल्य डेवलप होगा, सही गलत की पहचान हो पाएगी उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का क्वेश्चन है। निबंधात्मक प्रश्न हो सकते हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, उत्तर मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, और सत्य और असत्य वाला प्रश्न। सही जवाब है ट्रू और फॉल्स के वस्तु ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, जिसमें 4 से 5 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस जब देंगे, ये 4 हैं, ये क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रह कर के ही वो सब कुछ सीखता है, और उन्हीं के जो बनाए हुए जो आदर्श हैं उन्हीं को जीवन पर्यंत उन्हीं पर चलता है। और तो इसका सही जवाब है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है, कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास की प्रक्रियाएं जो है अंतः संबंधित नहीं है, सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी का विकास दर समान नहीं होता, विकास हमेशा रेखीय होता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इन चीज़ों को जरूर ध्यान दें जहां नहीं लिखा हो, ठीक है। इसका सही जवाब है सभी का जो है विकास की दर समान नहीं होती है, विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। वोम टू टोम्ब की चलने वाली प्रक्रिया होती है, जन्म से गर्भ कब्र तक की प्रक्रिया होती है। और विकास की जो दर होती है वो सभी के लिए समान नहीं होती है, हर व्यक्ति के विकास की दर अलग होती है। यहाँ तक कि बचपन में विकास की दर तेज गति से होती है, और किशोरावस्था तक आते आते थोड़ी स्लो हो जाती है, और वृद्धावस्था तक आते आते वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बहुत स्लो गति से चलती है। सही जवाब है इसका बी नंबर, सभी की समान दर समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास जो है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि शारीरिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक संज्ञानात्मक सामाजिक क्षेत्र, शारीरिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक सामाजिक क्षेत्र, संवेगात्मक संज्ञानात्मक आध्यात्मिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक शारीरिक क्षेत्र। तो मानव विकास को जो है उसको मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसका सही जवाब है 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। सृजन, कुछ नया करने का जो है वो करता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना। इसका सही जवाब है ए नंबर। प्रत्येक विद्यार्थी की जो अपनी जो अंतर्जात प्रतिभा होती है, उसके अंदर जो प्रतिभा होती है उसको अच्छे से पोषण, उसको अच्छे से बनाना, उसको अच्छे से ग्रोथ करना, और उनके उससे संबंधित जो है प्रश्न करने के अवसर प्रदान करना कि बच्चा अगर कोई क्वेश्चंस करना चाहे, उसके अंदर जो प्रतिभा है तो उसके अंदर उसको ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि
कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे और कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे की अंतःक्रिया और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सही जवाब है 4 नंबर। जब बच्चा जो है करके, उदाहरणों के द्वारा करके, किसी के साथ संपर्क में आकर के सब चीज़ों से सीखता है ना, उदाहरणों के द्वारा सीखता है, तो वो जल्दी से बच्चा सीखना है और लंबे समय तक सीखता है, उसको ध्यान रहता है चीज़ों के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया में विशेषता नहीं माना जाना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? सीखना एक बैकअप प्रक्रिया है, यह सही जवाब है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, एक लक्ष्य बना करके सीखना चाहिए। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षणिक संस्थान ही एक एकमात्र संस्थान है जहाँ पे आप सीख सकते हैं, ये गलत जवाब है। एक केवल स्कूल कॉलेजेस ही नहीं होता है, समाज में भी आप एक साथ उठ बैठ करके सीख सकते हैं, अपने परिवार में सीखते हैं, टीवी के माध्यम से सीख सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया गया है? विद्यालय, कक्षा पर्यावरण, कक्षा मतलब क्लासरूम, सभागार, सभा में सीखना, घर और खेल के मैदान। सही जवाब है इसका विद्यालय में सीखना। एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, सबसे अच्छा विकास जो होता है उसका विद्यालय में ही हो सकता है, क्लासरूम में, क्योंकि विद्यालय में कई वो सब्जेक्ट्स पढ़ता है, बच्चों के साथ उठता बैठता है, कई उसके दोस्त बनते हैं, उनके जो है उनके बीच में रह करके वो उसका IQ लेवल भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में एक अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ये सिद्धांत किसने कही थी? तो ये सिद्धांत पियाजे का है। पियाजे का मानना था कि बच्चों में जो वातावरण के साथ साथ जो है एडजस्ट करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में, लर्निंग में प्रयत्न और भूल, जिसे हम ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत कहते हैं, का प्रतिपादन किसने दिया था? पावलोव ने, हेगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने, हल ने। सही जवाब है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने जो है ट्रायल एंड एरर, प्रत्यत्न और भूल का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। थॉर्नडाइक को हम शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। इन्होंने S और R बॉन्ड जो दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि S और बॉन्ड किसने दिया? थॉर्नडाइक है इसका आंसर, उद्दीपन अनुक्रिया जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत बुद्धि वाले बच्चों की IQ जो है किस बीच में होती है? 50 से 60 के बीच में, 70 से 90 के बीच में, 90 से 109 के बीच में, 110 से 130 के बीच में। इसका सही जवाब है 90 से जो है 110 के बीच में सामान्य बुद्धि होती है, और 110 से जो 100 ये 19-20 प्लस है, ये सुपीरियर के श्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं, और ये इस टाइप के जो होते हैं ये मंद बुद्धि में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन ने, फ्रॉयड ने, कोहलर ने, वॉटसन ने। सही जवाब है इसका एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। एरिक्सन का मानना था किशोरावस्था, जो कि 13 से 19 वर्ष की अवस्था होती है, इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण कर रखने और पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। अगर आपने कोई बात सीख रखी है और आप उसको भूल जा रहे हैं और उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी याद नहीं आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है पुनः स्मरण करना, संवेदना, स्मृति और विस्मृति। इसका सही जवाब है विस्मृति, याद कर लीजिए। असफलता कहलाती है विस्मृति ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता, पारिवारिक स्थिति। पढ़ाते समय एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि एक क्लासरूम में अनेक भाषा के लोग भी हो सकते हैं, उनका सामाजिक बैकग्राउंड भी अलग हो सकता है, इसलिए इन सब चीज़ों को, है ना, वो अमीर गरीब भी हो सकते हैं, उससे उनके चाल ढाल, बातचीत करने का लहजा भी अलग हो जाता है कई बार। तो व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है उसको ध्यान में रख करके ही पढ़ाया जाना चाहिए। किसी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि वो गलत जगह आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं और उसी तरीके से सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? XX गुणसूत्र होते हैं, ट्रिपल X गुणसूत्र होते हैं, सिंगल X गुणसूत्र होते हैं, X और डबल Y गुणसूत्र होते हैं। तो क्या इसका क्या जवाब है सही? इसका है XX गुणसूत्र होते हैं। एक पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं और महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। इन दोनों के बीच में ही जब अंतःक्रिया संबंध होता है तब या तो इससे इसका एक गुणसूत्र, इसका एक गुणसूत्र मिलकर के लिंग निर्धारित करते हैं। ठीक है, आप 30 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। इनको सॉल्व करिए, देखिए कितने आए हैं और कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और कितने आपके सही जवाब निकले। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।